हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। आज दोस्तों मैं फिर लेके आया हूँ मध्यकालीन इतिहास का वीडियो नंबर 32, जो भक्ति आंदोलन का टॉपिक चल रहा है। और भक्ति आंदोलन में मैंने बताया था कि दो गुटों में भक्ति आंदोलन बटा हुआ था, एक निर्गुण भक्ति और एक सगुण भक्ति। तो निर्गुण भक्ति के विषय में वीडियो नंबर 31 में मैं बता चुका हूं। तो ज्ञानाश्रयी का संत काव्यधारा को मैंने पूरा वीडियो नंबर 31 में बता चुका हूं। आज का जो टॉपिक है वो प्रेमाश्रयी है और अगला जो सगुण भक्ति था उसका टॉपिक शुरू हो रहा है। तो आइए समझते हैं वीडियो नंबर 32, प्रेमाश्रयी शाखा यानी निर्गुण भक्ति के। यहाँ देखिए, इसको मैं सूफी संत में मैं पूरा डिटेल में बता चुका हूँ। सूफी संतों के विषय में था यह कि सूफी संत के विषय में, यानी भक्ति आंदोलन को शुरू करने से पहले मैंने सूफी आंदोलन पूरा डिटेल में। आज हम लोग जानेंगे थोड़ा सा इनकी रचनाओं के विषय में। प्रेमाश्रयी शाखा जो है वो निर्गुण भक्ति से संबंधित है, जिसे सूफी संत काव्यधारा कहा जाता है। ठीक है, इसके कौन कौन से राइटर हुए और उनकी रचना क्या है, बस यही जल्दी से जान लेते हैं और उसके बाद हम लोग बढ़ जाएंगे सगुण भक्ति पर। देखो, मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी रचना क्या है, पद्मावत। पद्मावत इनकी सबसे फेमस रचनाओं में से एक है। महारानी पद्मावती के विषय में इन्होंने यहाँ पे लिखा है, जिन्होंने जौहर किया था ना। अलाउद्दीन खिलजी जो था, इनकी सुंदरता से प्रभावित होकर आक्रमण कर देता है, जिनकी कहानी मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में की है। और भी रचना इन्होंने किया है, अखरावट, आखिरी कलाम, कन्हावत और चित्ररेखा, ये इनकी रचना है। इसके बाद प्रेमाश्रयी में दूसरे नंबर पर मुल्ला दाऊद हैं, जिन्होंने चंदायन रचना की है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है। कुतुबन तीसरे नंबर पर, कुतुबन मृगावती भी कई बार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार एग्जामों में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। ईश्वरदास ने सत्यवती कथा का रचना किया था। मंझन ने मधुमालती का रचना किया था और शेख नवी ने ज्ञानदीप का रचना किया था। ठीक है, ये प्रेमाश्रयी सूफी संत थे। और सूफी आंदोलन के विषय में तो मैं पूरा डिटेल में इसके पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। इसके अलावा उस्मान थे, जिन्होंने चित्रावली रचना की थी। नूर मोहम्मद थे, इंद्रावती रचना किया था। इसके बाद बाबू भक्ति आंदोलन का दूसरा जो पार्ट था निर्गुण भक्ति के अलावा, वो था सगुण भक्ति, जिसमें किसी की मूर्ति रख के क्या की जाती थी, पूजा की जाती थी। यह भी दो गुटों में बटा हुआ था। एक को कहा जाता था राम भक्ति शाखा या रामाश्रयी शाखा, एक दूसरे को कहा गया कृष्ण भक्ति शाखा या कृष्णाश्रयी शाखा के कवि। ठीक है, रामाश्रयी में क्या होता था कि रामाश्रयी में मतलब कि राम की भक्ति जी पर जब सबसे ज्यादा क्या दिया जाता हो, बल दिया जाता हो। और कृष्ण भक्ति शाखा में किस पे बल दिया जाएगा, कृष्ण के भक्ति पर बल दिया जाएगा। यानी कृष्ण की भक्ति करने वाले जितने संत होंगे कृष्ण भक्ति शाखा के होंगे, और राम की भक्ति करने वाले जितने संत होंगे वो राम भक्ति शाखा के होंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे राम भक्ति शाखा के विषय में, जिसमें रामाश्रयी या राम भक्ति शाखा कह लीजिए, जिसमें प्रमुख जो कवि आते हैं वो तुलसीदास आते हैं। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1523 ईस्वी में, बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। और किसके समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे। ठीक है, इनके बारे में बहुत सारी कहानियां बहुत प्रचलित हैं कि यह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। इनकी मेहरुआ एक बार ऋषिया के नैहरे चली गई थी, या ऋषिया नहीं गई थी, ऐसे ही चली गई थी। इतने मुहा गए बेचारे कि रतिया आंधी पानी बारिश में पहुंच गए और कहे, हे केवड़िया खोलू, है ना। अभी तुलसीदास जी बेचारे कहे केवड़िया खोलू, खोली, रात को देखी इतना बज रहा है, महाराज इतनी रतिया को क्या करने आ गए, भड़क गए। अब भाई कोनो मेहरारू अपने नैहरे जाएगी, अब मेहरारू मतलब समझ रहे हो ना, औरत, कोनो जो औरत है वो नैहरे जाएगी और उसके बाद तुरंत रतियक पहुंच जाओगे, खे चलो घरे, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। बिखिया गई इनकी मेहरुआ एकदम। अब बिखियाने के बाद बाबू इनको इतना टार्चर की, इतना बोला इनको कि जितना ये चमड़ी से प्रेम कर रहे हो उतना भगवान से प्रेम करते तो तुमको भगवान मिल जाते साक्षात। ये बेचारे इतना बेइज्जत हुए, वहीं से उल्टा पलटा चले, आज चलते हुए पहुंच गए वाराणसी में, और उधर ही जाके इन्होंने खूब भक्ति में खूब लीन हो गए।
और राम के भक्ति के प्रति खूब आस्था जगी और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो इनकी रचनाओं के विषय में समझिए, सबसे फेमस रचना इनकी जो है रामचरितमानस है। मंगल भवन मंगल हारी कबहू सुदशरथ अजर बिहारी, ठीक है। तो इनकी रामचरितमानस सबसे फेमस रचना है और किस भाषा में है? अवधी भाषा में, याद रखिएगा अवधी भाषा में। और इनकी रचना है एक कवितावली जो ब्रज भाषा में है, ठीक है, ब्रज भाषा में है। इसके बाद इनकी रचनाओं में दोहावली है, गीतावली है, कृष्ण गीतावली है, जानकी मंगल है, राम लला नहछू है, पार्वती मंगल है, वैरवय रामायण है, वैराग्य संदीपनी है, हनुमान बाहुक है और अग्नि परीक्षा है। हनुमान बाहुक, राम का बात हो और हनुमान इनके दाहिना हाथ है, इनकी रचना न हो तो राम की कहानी अधूरी मानी जाती है, ठीक है। तो बात समझ में आया? तो तुलसीदास के विषय में जान गए। और भी हम लोग देखेंगे आगे वीडियो में कि राम भक्ति शाखा के और जो कवि हुए हैं उनके बारे में जानेंगे और उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।